एक बार फिर से हम दर्शन करा देते हैं। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं हमसे, उनको एक बार फिर से हम बद्री विशाल के दर्शन करा देते हैं। आप देखिए बद्री विशाल के इस मंदिर को, जो कि अपने आप में कितना विहंगम नजारा इस वक्त लग रहा है, नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धर्म ध्वजा सबसे ऊपर, आप देखिए कि धर्म ध्वजा जो है वो लहरा रही है, जो बेहद खूबसूरत लग रही है। उसके नीचे आप देखिए किस तरह से 40 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। साथ ही साथ असम का आप देख सकते हैं कि वहां से भेजा गया मुख्यमंत्री, असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी की तरफ से ये एक बद्री विशाल को एक भेंट के तौर पर यहां पर भेजा गया था, ताकि बद्री विशाल जो है उनकी कृपा हर राज्य के लोग, सिर्फ एक राज्य की बात नहीं, क्योंकि यहां तो देशवासियों की बात होती है, समस्त प्राणियों की बात होती है, तो हर किसी पर कृपा बनी रहे, ये काम इस कामना के साथ यहां भेजा गया। उसके साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए लंबी लंबी कतारों में लोग जो है कतारबद्ध यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी के आने का। अभी भी किलोमीटर लंबी, देखिए कितनी लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, जबकि सुबह 6 बजे से मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रही हूँ गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। जो लाइन उस समय आप देख रहे थे, अभी भी मुझे उस लाइन में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट लगातार वो लाइन जो है वो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हाँ, मौसम इस तरह का है, परिस्थिति इस तरह की, थोड़ी विषम परिस्थितियां हैं, तो जाहिर सी बात है ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्नान करें। यहाँ तप्त कुंड है, अपने कैमरामैन को कहूंगी, क्योंकि इसके महात्म के बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर जो राज पुरोहित हैं वो भी आ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए, तप्त कुंड में भी जाकर यहाँ पर सबसे पहले श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और उसके बाद ऊपर जाकर बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। पहले आदि केदार के दर्शन होते हैं और उसके बाद बद्री विशाल के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से वो रवाना होना चाह रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं, लगातार तापमान नीचे आ रहा है। हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए, यूं तो कई चर्चाएं आपके साथ की है हमने, कई तरह के अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग विषयों पर हमने बातचीत की है, लेकिन जाहिर सी बात है आज हम बात करना चाहेंगे चार धाम और विशेष करके बद्री विशाल के वैभव और यहाँ की मान्यता को लेकर। यहाँ हम देख रहे हैं जो लोग मान्यता लेकर आ रहे हैं कि एक बार अगर यहाँ पर आ गए तो फिर आप इस जन्म मरण के जो पूरा चक्र है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है हमेशा हमेशा के लिए। और ये एक ड्राइविंग फोर्स की तरह मैं लोगों में देख रही हूँ। जी, बड़ा पहले सबसे पहले आप सबको नमस्कार और जीएनटी के सभी दर्शकों को नमस्कार। कहते हैं कि आज भगवान विष्णु का ही दिन है और जब कपाट खुल जाते हैं तो आप, जब भगवान का दरबार ही खुल गया है तो आपका जीवन जो है सुख में और आनंद में अपने आप में ही हो गया है। और आपने जो अभी इतनी बढ़िया बात बताई कि भगवान, कहते हैं कि विष्णु जो है उनके ही अवतार हैं और कहते हैं भगवान विष्णु जो है अवतार लेकर पृथ्वी पर नाना प्रकार के रूप धारण कर करके आते हैं। और ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर भगवान तप करते हैं, ये तपोभूमि है। तो यहाँ पर आपका मन और चित्त जो है शांत हो जाता है और शांत होने के कारण आप इतने ध्यान मेडिटेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये जो है भूमि तल से 31 100 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ पर जो है पूरा आपका मन जो है शांत हो जाता है। और भगवान का जो तप व्यक्ति करता है, जो वहां तक पहुंच जाता है, और आप भी पहुंची हुई हैं, तो कहते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन का मात्रा भी कम होता है, परंतु आपका जो मन जो परमात्मा में लीन हो जाए इस प्रकार से, तो भगवान की पूरी कृपा आपके ऊपर होने लग जाती है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो भगवान की, विष्णु की आराधना करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। और आपने अभी जो है नदी का नाम भी बताया कि तप्त कुंड की बात आपने की, क्योंकि वो अग्नि देवता और भगवान, कहते हैं वहां पे जो गर्म झरना भी बहता है, जहाँ पे जब इतनी ठंड के अंदर भी वहां पर गर्म पानी का निकलना वो आपकी आत्मा को शुद्ध और पवित्र करता है। कहते हैं कि उससे अगर आचमन कर लें तो आपके सारे शरीर के जो रोग हैं वो सब के सब रोगों से आप मुक्त हो जाते हैं और आपके मन के अंदर जो है एक अच्छे विचार आ जाते हैं और आपका आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और कहते हैं कि शारीरिक शुद्धि, आत्मिक शुद्धि हमारी बहुत जरूरी है और शुद्धिकरण के लिए जो है आपको स्नान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा की पवित्रता के बिना जो आप कितने भी दर्शन कर लें उसका कोई लाभ नहीं। और इस कुंड को हम अलकनंदा नदी से भी जोड़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल अलकनंदा नदी के पास है। और जब कहते हैं कि जहाँ पे गर्म और ठंडा पानी एक साथ जब आता है तो क्या है कि आपका शरीर जो है अमृत तुल्य हो जाता है।
और भगवान विष्णु ने जब जहाँ पर ध्यान किया है तो वो स्थान ऐसा पवित्र हो गया है कि उसके चारों तरफ जो है सुख शांति और सुख आनंद रहता है। और सत्यनारायण भगवान की कथा में भी आता है कि भाई नैमिसारण तीर्थ है, बद्रीनाथ तीर्थ है, जो भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा में आया है। और एक छोटा सा श्लोक भी बोलूंगा। आदिदेवं जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं शङ्करं सर्वभक्तेष्टदतं माधवं सत्यनारायणं विष्णुशं भजे अष्टकं दे सत्यदेवस्य भक्ता नरा भावयुक्तो मुदाम। तो कहते हैं भगवान विष्णु का अगर हम ध्यान करते हैं और पूजा करते हैं, तप करते हैं, भक्ति करते हैं, जी तो हमारे जीवन के अंदर अपने आप में जो है हम सात्विक हो जी। जाते हैं और तामसिक चीजों को त्याग करके और भगवान में लीन हो जाते हैं। और जो अपने मन के अंदर वैरागी हो जाता है, तो परमात्मा में लीन होने के लिए आपको जन्म मरण के चक्र से बचने के लिए भागवत का भी अर्थ ये है, भक्ति ज्ञान त्याग और वैराग्य। जब तक हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी, वैराग्य की भावना नहीं आएगी, बिल्कुल तब तक हम परमात्मा के अंदर पूरी तरीके से बिल्कुल। लीन नहीं